कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज और एक हम आचार्य की लीला देखेंगे। आज हम देखेंगे हरिदास ठाकुर की एक छोटी सी लीला। एक बार हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, अलग अलग गांव में जाते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे। ऐसे ही एक गांव में जब वो गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा जहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, जमा हुए थे और बीच में एक सपेरा अपना खेल दिखा रहा था। तो ये सपेरा स्पेशल सपेरा था। हरिदास ठाकुर ने जाके देखा कि ये जो सपेरा क्या कर रहा है, ये नृत्य कर रहा है, जोर जोर से नृत्य कर रहा है। और जो बाकी के उसके सारे सर्प है, विषारी सर्प, जहरीले सर्प, वो भी उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। और ये सपेरा गा रहा है, कुछ गाने गा रहा है। तो ये सपेरा जो था ये स्पेशल, उसके पास सिद्धि थी। तो जब भी ये डांस करता था और गाता था तो साक्षात जो वासुकी है, जो नागराज, सबसे बड़े नाग है वासुकी, वो उनके अंदर प्रवेश करते थे इस सपेरे के अंदर। और ये सपेरा अलग अलग गाने गाता था और ये जो सांप थे उसके आजू बाजू में, वो सांप सब नृत्य करते थे। तो इस बार जब हरिदास ठाकुर आए और उधर वो डांस देख रहे थे इस सपेरे का, तो सपेरे के अंदर अचानक एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उस सपेरे के अंदर वासुकी के जगह अनंत शेष, जो नागों के भी नाग है, नागराज है, एक्चुअल नागराज है, वासुकी के भी राजा है, वो है अनंत शेष। वो साक्षात उस दिन उस सपेरे के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, क्योंकि वहां पे हरिदास ठाकुर थे साक्षात। और फिर ये सपेरा अलग अलग गाने गाने के बजाय क्या गाने गाने लगा, वो जो कालिया का जो नृत्य है उसके बारे में, जो भगवान काली के ऊपर नृत्य करते हैं उसके बारे में गाने लगा। और फिर उसके कारण हरिदास ठाकुर के अंदर स्फूर्ति आ गई और फिर हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे। फिर जब हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे तो ये जो सपेरा था ये बाजू को हट गया और वो हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने लगा। तो हरिदास ठाकुर जोर जोर से नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे, भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। तब ये सपेरा और सारे लोग देख रहे थे कि हरिदास ठाकुर कितने अच्छे से नृत्य कर रहे हैं और उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर अलग अलग भगवान की महिमा गा रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद हरिदास ठाकुर शांत हो गए और फिर ये दृश्य एक जो ब्राह्मण था उसने देखा और वो सोचा, अरे देखो ये हरिदास ठाकुर ने इतना नृत्य किया और सब उसकी वाहवाह कर रहे, उसकी प्रशंसा कर रहे, तो मैं भी नृत्य करता हूँ। तो वो भी कूद पड़ा अंदर और जोर जोर से नृत्य कर रहा है। जैसे हरिदास ठाकुर ने नृत्य किया, जैसे वो सपेरे ने नृत्य किया था, वैसे ये उस ब्राह्मण ने भी नृत्य करने लगा। इसको लगा कि मैं भी जब नृत्य करूँगा तो लोग मेरी वाहवाह करेंगे, मेरे चरण धूलि ले लेंगे। तो जब ये नृत्य उसने शुरू किया तो ये सपेरे ने जान लिया कि ये नकली है, फर्जी आदमी है। तो सपेरे ने एक बड़ा लकड़ी लिया और उसको जोर जोर से पीटने लगा उस ब्राह्मण को। वो चिल्लाने लगा, अरे तुम क्यों पीट रहे हो मुझे? जब ये हरिदास ठाकुर, ये मुस्लिम, ये मलेच्छा, ये जब नृत्य कर रहा था, इसको तो सब आपने वाहवाह किया, इसका गुणगान किया और मैं वैसे ही नृत्य करने लगा, तो मुझे मारने क्यों लगे आप? तो तब उस सपेरे ने कहा कि अरे तुमको पता नहीं ये हरिदास ठाकुर कौन है। तो ये सपेरे के अंदर जब अनंत शेष ने प्रवेश किया था, तो अनंत शेष साक्षात ये बात बोल रहे थे। वो सपेरा नहीं बोल रहा था, वो अनंत शेष, क्योंकि आज अनंत शेष ने प्रवेश किया था सपेरे के अंदर। हर रोज वासुकी प्रवेश करता है, लेकिन आज हरिदास ठाकुर के संग के कारण अनंत शेष ने उस सपेरे के अंदर प्रवेश किया था। और अनंत शेष साक्षात हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे, सभी लोगों के सामने। वो ब्राह्मण भी सुन रहा था, वो सभी लोग सुन रहे थे। तो अनंत शेष बोल रहे थे कि मैं, मेरे अनंत जितने शेष, मेरे जो फण है, 100 फण, 1000 फण है मेरे, और इन 1000 फणों से मैं 1000 साल तक भी गुणगान करूं हरिदास ठाकुर का तो भी कम है। हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त है भगवान के। जब हरिदास ठाकुर नृत्य करते हैं तो भगवान साक्षात नृत्य करते हैं। और हरिदास ठाकुर इतने शुद्ध है, उनके जैसा शुद्ध कोई नहीं है। और हरिदास ठाकुर का कोई नाम लेता है तो भगवान के धाम जरूर जरूर जाता है। तो ऐसा अनंत शेष इस सपेरे का द्वारा बोल रहे थे। तब फिर वो ब्राह्मण को पता चला और सभी लोगों को पता चला कि हरिदास ठाकुर कौन है, हरिदास ठाकुर कितने महान है। हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में सभी लोगों को तभी पता चला। तो हरिदास ठाकुर इतने महान थे, इतने शुद्ध थे, भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जब भी वो नृत्य करते थे तो भगवान साक्षात नृत्य करते थे। तो ये जो ब्राह्मण, जो नकली ब्राह्मण, फर्जी, वो नृत्य कर रहा था तो तभी उसको पिटाई मिला। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने नृत्य किया तो सभी लोगों ने उनकी वाहवाह की। तो ये छोटी सी हरिदास ठाकुर की लीला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।